हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी क्लासेस में। टॉप 10,000 प्रश्न जीके जीएस के टॉप 10,000 प्रश्न के अंतर्गत सामान्य ज्ञान सात संग्रह के अंतर्गत आज हम भारत के प्रमुख वनों को कवर करेंगे। भारत के प्रमुख वन से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को कवर करेंगे। तो याद रखना है, सफलता कदम चूमेगी, तैयारी जीत की। तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख वन से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो याद रखना है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनों के विकास हेतु कौन सी नीति चलाई गई थी। तो याद रखना है, राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई थी दोस्तों। वनों के विकास के लिए राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ था। तो 1952 में चलाई गई थी ये। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया। तो याद रखना है, चिपको आंदोलन चलाया गया था दोस्तों, चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन किसने चलाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था चिपको आंदोलन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो देहरादून में है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो इसकी स्थापना 1981 में भोपाल में की गई थी दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन आवश्यक है। तो याद रखना है 33%। देश के 33% क्षेत्र पर वन जरूरी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है। तो नागपुर में है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है वन महोत्सव के जनक कौन है। तो याद रखना है, के एम मुंशी को वन महोत्सव का जनक माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में वनों की ताजा रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो याद रखना है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। अगला क्वेश्चन है भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं। तो याद रखना है 21.34% भाग पर वन पाए जाते हैं भारत में 2015 के रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक वन जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई। तो 1981 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो याद रखना है, ऊसराल पतझड़ वन पाए जाते हैं सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो कर्नाटक में पाए जाते हैं दोस्तों। सबसे अधिक चंदन की लकड़ी के वन कर्नाटक में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना है, जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है ये। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो केरल में है ये। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में स्थित है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। तो कर्नाटक राज्य उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं। तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन है भारत में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वनों का प्रतिशत कितना है। तो याद रखना है, उष्णकटिबंधीय 93% है और शीतोष्णकटिबंधीय 7% है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है। तो पतझड़ वन। पतझड़ वन जो है ये प्रमुख वनस्पति है भारत की। अगला क्वेश्चन कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा में। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और सबसे कम हरियाणा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सदाहरित वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्यों को अवरोही क्रम में लिखें। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये सभी वनों से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वन से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता है? तो याद रखना है महोगनी वन। महोगनी वृक्ष जो है ये सदाबहार वृक्ष में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ज्वारीय वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई के बाद हिमाचल पर वनस्पति नहीं उगती है? तो ये 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद हिमाचल में वनस्पति नहीं उगती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं? तो उत्तर हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जिस स्थान पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो याद रखना है उष्ण पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्र सरकार की नई वन नीति की घोषणा कब की गई? तो 1988 में की गई थी दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले पार्ट में और किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।